चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कॉम्पिटिटिव लेवल, ठीक है। इट्स नॉट ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा कॉम्पिटिटिव लेवल शुरू नहीं हो चुका, ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है। जहां जहां पर हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, जहां जहां पर हमने समझने की कोशिश की, वो सारा का सारा कॉम्पिटिटिव लेवल ही, वहीं से स्टार्ट होता सारा का सारा। अब जो काम करेंगे, ये सारा का सारा कॉम्पिटिटिव एंड सिलेबस दोनों का मिक्सचर रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मतलब काइंड ऑफ जो सिलेबस है वो सारा का सारा कॉम्पिटिटिव में भी आना है, तो वो भी इस चीज के ऊपर हमारा हाथ अच्छा होना चाहिए, और जो कॉम्पिटिटिव है वो तो आना ही आना, राइट। चलो, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो डायरेक्टली बहुत कम चांसेस आने के, बट इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा चांसेस आने के। ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा सारे नहीं, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज होता है, एंड हर चैप्टर का लेवल बढ़ाएगा। जितना ज्यादा इसके ऊपर हमारा हाथ साफ है, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा हर एक चैप्टर हो जाएगा, अदरवाइज उतना ही ऑपोजिटली वीक हो जाएगा हर एक चैप्टर। तो ये बहुत अच्छे से इसका इसका कंसेप्ट, सीरियसली इसका बेस बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। एडवांस में इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मेंस के अंदर डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना, अब जब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा मुश्किल है। एडवांस में एक्चुअली में क्या होता है, दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 सेम डे, एक मॉर्निंग 9 to 12 एंड 2 to 5, ठीक है, दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मिला के पेपर 1 में अराउंड 16 17 18 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, वैसे 17 18 क्वेश्चन होते हैं, 18 ही लगा लो, 18 18 18 54 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन ऐसे। तो मैथ्स के टोटल कितने चले गए, 18 18 36 क्वेश्चन। अब 36 क्वेश्चन इज मोर देन ऑब्वियसली मेंस का 25 क्वेश्चन, तो इसलिए उसके अंदर चांसेस ज्यादा है पूछने के। तो उसके अंदर एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि इसके अंदर आगे पूछे जाते हैं, और उनके अंदर वैसे भी जो एडवांस के अंदर क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर आगे सब क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। पैराग्राफ टाइप वगैरह हो गया, या फिर मैट्रिसेस टाइप हो गया, ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप हो गया, इंटीजर टाइप हो, इंटीजर टाइप तो चलो सिंगल क्वेश्चन आएगा, बट काफी क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर आगे सब पार्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर और भी ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बट यस, ये वन ऑफ द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, ठीक है। स्टार्ट करें। तो सारा का सारा अपना ट्रिग्नोमेट्री का बेस कवर अप कर लो, सारा रिकॉल कर लो, सब कुछ चाहिए, ए टू जेड सब कुछ चाहिए, ठीक है। विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहां पर मैं पहले बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन सोचने वाला आएगा, आई अंडरस्टैंड। अभी तक ऐसा नहीं है कि सोचा नहीं है, सिलेबस लेवल पे सोचा है, बट ये वाली थिंकिंग अलग लेवल पे आएगी। यहां पर सीरियसली बिना सोचे नहीं काम बनेगा, यहां पे हट के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और ये चीजें बाद में जाके आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 2 मंथ जाके तुम्हें एक्चुअली में लगेगा ये एक्चुअली में चीजें हटके थी नहीं, बस तुम्हारा उस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू अभी बना नहीं हुआ था, इसलिए तुम्हें हटके लग रहा था। जब एक बार बन जाएगा, फिर कोई भी चैप्टर का तुम्हें हटके चीजें नहीं लगेंगी, तुम्हें लगेंगी हाँ ये तो है ही है यार, फिर वो नॉर्मल चीजें लगनी शुरू हो जाएंगी। पॉइंट इज दैट सिंपल, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सा हटके लगना शुरू होगा, बट इतना हटके आएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में तुम्हें सोचना पड़ेगा, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, और बहुत सारी थ्योरी है ऐसी जो क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर होगी, जो नई थ्योरी आएगी वो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस के थ्रू कवर अप होगी अब, ठीक है ना। हाँ जी, ऑनलाइन कोई दिक्कत, करें, शुरू करें। यस सर। यस सर मैं दोबारा ज्वाइन करता हूं, मेरा नेट नहीं सही चल रहा। सॉरी, क्या बोल रहे हो। सबसे बड़ी गलती, तुम में से दो टाइप के बच्चे हैं अभी, जो लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे। जिंदगी में लिखना मोटिव नहीं है, तो छोड़ दो अभी, प्रोसेस समझो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जब स्कूल में मिलता है तो सबसे पहले पढ़ते हो या लिखना शुरू कर देते हो क्वेश्चन,
पहले पढ़ोगे, समझोगे, आता है या नहीं आता, अप्रोच क्यों नहीं, उसके बाद लिखोगे ना, करना शुरू करोगे। पहले लिख के क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे ज्यादा से ज्यादा, वो तो लिखना ही नहीं अपने को यहाँ पे। आप तो प्रोसेस समझो ऑब्जेक्टिव की, नहीं ये नहीं करना। सोचो अप्रोच क्यों नहीं, पहले अप्रोच बिल्ड करो, करो, सोचो क्या गिवन है, जो गिवन है, जो चाहिए, कैसे पहुंचा जा सकता है। पहली बात तो ये बताओ, इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कितने हैं, एक या दो? दो। एक या दो? मैंने दो पे कंफर्मेशन नहीं दी अभी, एक या दो? एक। वेरिएबल एक है एक्स, उसकी फॉर्म्स अलग अलग है, एक साइन में एक कॉस में। बट क्या साइन और कॉस आपस में इंटरचेंजेबल होता है? बिल्कुल। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, बिल्कुल इंटरकन्वर्टेबल होता है, हाँ या ना? राइट। अब मैथ्स का हमारा रूल है कि जितने वेरिएबल उतनी अगर इक्वेशन है तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसलिए याद करो 10th में तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, राइट। 2 इक्वेशन होती थी, याद करो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई थिंक एलिमिनेटेड था तुम्हारा, बट सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड था ना। 2 इक्वेशन थी, 2 वेरिएबल। क्यों 2 इक्वेशन थी? क्योंकि 2 वेरिएबल थे, तभी जाके दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू आती थी तुम्हारी। यहां पर एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन, तो यस यहां पर इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। पहले तो ये कंफर्म करो, क्लियर हुआ? अब मेरे को एक्स की वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है, मेरे को साइन एक्स मिल जाए, कोस एक्स मिल जाए, चलेगा काम, एक फॉर्म मिल जाए चलेगा काम। क्लियर हुआ? श्योर? ठीक। अब तो यानी कि एक चीज तो मेरे को क्लियर हो गई कि मेरे को इसको मैनिपुलेट नहीं करना है, कुछ मैनिपुलेट करके इसमें कन्वर्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं दोनों तरफ पावर स्केयरिंग करनी है तो इसकी स्केयरिंग करके, ऑब्वियसली जब इसकी पावर 2 करूंगा तो साइन की पावर क्या हो जाएगा, 2 जो है वो 4 के साथ पावर 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 मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, तो ये बन जाएगा। लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्केयर 4, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ऐसे इसका स्केयर करूंगा, ऊपर वाला मैच कर जाएगा, नीचे वाला 3 का स्केयर 9, 27 चाहिए भाई अपने को, नहीं हो। तो ये समझ लो कि इसको मैनिपुलेट करके ये नहीं बनाया जा सकता। इधर से कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू इधर पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब किसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, या तो साइन की या तो, अब ये जो इक्वेशन गिवन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। या तो टोटली साइन में कन्वर्ट कर लो या तो टोटली कॉस में कन्वर्ट, दोनों में से एक काम कर लो। क्योंकि अगर मेरे को साइन स्क्वायर मिल गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर करूंगा तो कॉस स्क्वायर भी मिल गया बाबा। अगर कॉस स्क्वायर मिल गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर भी मिल गया। तो एक मिल गया तो दूसरा अपने साथ अपने आप ही कॉम्प्लीमेंट्री आता साथ में, ड्यू टू दैट आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज, आई होप क्लियर हुआ? वन श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. नाउ आपकी थिंकिंग फिर क्या जानी चाहिए कि क्या इसको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? हाँ या ना? किया जा सकता है या नहीं? Yes, sir. एग्री करते हो, डिसएग्री? किया जा सकता है? Yes. कैसे? Yes, sir. Yes, sir. पहला स्टेप गलत, छोड़ दे। किसी और, हाँ जी रीत बोलो, कैसे? सर हम उसको कोसाइन की टर्म को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो वो कन्वर्टेबल हो जाएगा। क्या कर सकते हैं? आपने अभी कहा था ना कि अगर हम एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, Yes, साइन बिल्कुल, को कॉस में बिल्कुल। कन्वर्ट कर दिया, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर बिल्कुल दिया, बिल्कुल। वही कैसे करोगे वो, कैसे करोगे? सर फॉर्मूला लगा के 1 माइनस, हाँ हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता था हमारा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बच्चे यहाँ पे स्टार्टिंग में एलसीएम लेना जरूरी नहीं, पहले तो ये समझ लो। एलसीएम आएगा पहली बात, तो उसके बिना सोल्व नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर अलग अलग है। बट स्टार्टिंग में मेरा कंसेप्ट क्या था कि सेम फॉर्म में लाना पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे अभी 2 फॉर्म्स हैं, एक साइन की एक कॉस की, वेरिएबल सेम है लेकिन फॉर्म डिफरेंट है, सेम फॉर्म में लाना, पहले वो मोटिव है। तो मैंने क्या किया, मेरे को दिखाई दे रहा है कि पावर इवन है, पावर इवन में से मैं कॉस स्क्वायर निकाल सकता हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1/5। हाँ या ना? नाउ आई कैन राइट दिस कॉस स्क्वायर एज 1 माइनस, जैसे ये लिखा पूरा क्वेश्चन साइन स्क्वायर में चला गया, फॉर्म बन गई एक।
जैसे ही वो फॉर्म बन गई, अब इस पूरी इक्वेशन को एल्सियम वेल्सियम जो भी मैनिपुलेशन है, बेसिक मैनिपुलेशन मैथ की, उससे मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। हाँ या ना? अब वो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू से 1 माइनस साइन स्क्वायर करूंगा तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू इधर पुट करो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। जल्दी जल्दी शुरू करो। और अब टाइम है एक्चुअली में, नाउ दिस इज द टाइम स्पीड बनाने का। ठीक है ना? फुल फोकस से जल्दी करो फटाक से। जन स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा, ढीला बढ़ के नहीं, थोड़ा एक्टिवली बैठ। स्पीड 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 स्पीड। कृष्णा जल्दी। ये गलत है। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, तो a माइनस बी का स्क्वायर ओपन होगा। ठीक है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से, ध्यान से। जब भी बच्चे ऐसे डाउट आए, पूछो, कोई दिक्कत नहीं, पूछो। कोस कोस कहां से आया? अब कोस कहां से आएगा तेरा? ऑनलाइन आइडिया क्लियर हुआ? क्या करना है? यस सर। यस किसी को अभी भी डाउट आ रहा है तो बोलो ऑनलाइन। ये गलती की इधर ही चेंज कर देता ना, फिर सारा काटने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना? अच्छा, चल चल जल्दी। एक्सक्यूज मी सर। गलत क्यों हुआ? अच्छा, इसको अंदर ले गए, मत करो। इसको स्क्वायर ओपन करो, स्क्वायर ओपन करो, ये काटो। ये कहां से आया? इफ है वो। हाँ जी बोलो ऑनलाइन। 2/, परफेक्ट। हाँ जी बोलो ऑनलाइन। कोई पूछ रहा था, किसी को डाउट आ रहा था? हाँ जी, हाँ जी। 1/125 1/120, परफेक्ट So परफेक्ट yes, परफेक्ट 1/120. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? सर 2/5 परफेक्ट So 2/5. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। जल्दी निकाल बाबा, ये निकालना है।
गड़बड़ा गड़बड़ा। ये 6 कैसे आया? नीचे 2 था, 3 आना। जल्दी करने का मोटिव गलत करना नहीं है। जल्दी करने का मोटिव है बीच बीच में हम जो टाइम वेस्ट करते हैं फालतू का, वो टाइम वेस्ट करना है, हटाना है उसको। लेकिन जितना टाइम लगा उतना तो देने देना है, गलतियां नहीं करनी। गलत, क्यों गलती किया? ये बनेगा क्वेश्चन? नहीं, ये तो सही है। फैक्टराइजेशन गलत क्यों बना? सर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, सर 1/5 आ रहा है। ये 5 कहाँ गया? ये 5 कहाँ? 2/5 बना, ध्यान से। इधर 2/5 बना, ठीक है। हाँ ठीक, अब ठीक है। हाँ दोनों सेम थे एक्चुअली। हाँ जी, क्या बोल रहे हो बिशप? सर मैं नहीं था, मेरा तो हुआ भी नहीं। अच्छा, किसने बोला? सर मैं बोल रहा था। हाँ रोहित बोल। सर -9/5 आ रहा है। नहीं नहीं, गलत आ रहा। सर मुझसे हो, सर मेरा निकला नहीं है सर। कोई बात नहीं, मैं अभी कर रहा हूँ। करें, डिस्कस करें। साइन स्क्वायर की वैल्यू आई? नहीं आई। अभी यहां तक इक्वेशन सही है, बट आप इक्वेशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, उसको सॉल्व कैसे करना? इक्वेशन सही है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो बस। यहां तक इक्वेशन सही है, उसके बाद आपको पता नहीं है उसको सॉल्व कैसे करना। दैट इज ओनली इशू। समझ गया? आओ प्लीज इधर देखो, छोड़ो। तुम लोगों को एक चीज पता नहीं चल पा रही है, और वो चीज अभी रिकॉग्नाइज करनी शुरू करो, ठीक है? क्वाड्रेटिक, किस किस चीज को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्वाड्रेटिक की हेल्प से क्या क्या सॉल्व किया जा सकता है? रिनिका, इक्वेशन के अंदर साइंस के एक्स को टी लो, जहां जहां साइंस के एक्स है वहां पे टी पुट करो। बताओ इक्वेशन क्या बनी, जो मैंने रिकॉग्नाइज कराई थी इक्वेशन उसको। हाँ, साइन स्क्वायर को टी लेना, तो साइन की पावर 4 टी स्क्वायर जाएगा। एक्स नहीं आएगा, एक्स नहीं आएगा, प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, हाँ ये कंप्लीट हुआ ना, ठीक है। अब एलसीएम लिया तो 5 इधर, तो 25, 5 4 द 20, 5 to the 10, 10 minus 6 4। क्विकली क्या है ये? और फोकस करो। स्प्लिटिंग द मीडियम टाइम या कुछ और चलेगा इसमें? और फोकस करो, दिखते रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए ये चीज। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी नहीं, और फोकस करो। बाकी सब भी ध्यान दो। इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये। इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ये दिखते रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए अब, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आई, 2/5, साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/5, 1 माइनस करेंगे कॉस स्क्वायर की वैल्यू 3/5। स्टेप समझ रहे हो? आपका भी सेम इक्वेशन, साइन स्क्वायर को टी पुट करोगे, एंड अप विद दिस। फिर उसके बाद ये करना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये देखते पता चल जाना चाहिए। अब पूरी इक्वेशन में क्या आ रहा था, या तो साइन स्क्वायर या तो साइन की पावर 4, तो साइन स्क्वायर को क्लियरली, साइन स्क्वायर को अगर मैं टी लूंगा तो साइन की पावर 4 टी स्क्वायर, तो पूरी क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक से सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक का मेथड आता है, फॉर्मूला भी आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी आता है। नहीं हुआ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फॉर्मूला तो है, उससे हो जाएगा। बट पॉइंट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है अभी, राइट? अब मैं ध्यान से देखो, जिनको नहीं पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, आ जाओ इधर। तो साइन स्क्वायर को मैंने यहीं पे टी ले लिया, मैं आगे इसको लेके नहीं जा रहा, प्लीज इधर सारे छोड़ दो अभी, इधर सारे जिन्होंने कर भी लिया तब भी, मैं इसको आगे लेके नहीं जा रहा। साइन स्क्वायर को हर जगह साइन स्क्वायर क्यों लिखूं मैं, क्यों गंदगी लेके जाऊं, मैंने यहीं पे साइन स्क्वायर को टी ले लिया, तो ये क्या बन गया, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 माइनस टी, इसको टी लिया मैंने, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। 1 माइनस टी का होल स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1/5। हाँ या ना? नेक्स्ट एलसीएम लिया, 3 इधर 2 इधर, और नीचे क्या आ गया, 6 इधर चला गया, तो 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 इधर, दैट इज इक्वल टू सिर्फ बचा 6, 25t स्क्वायर माइनस 20t 10 माइनस 6 4, तो 5t माइनस 2 का, तो t की वैल्यू 2/5। नाउ व्हाट इज t, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 2/5, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x दैट इज cos स्क्वायर x, दैट इज 1 माइनस 2/5 दैट इज cos स्क्वायर x। एलसीएम लेके 5 माइनस 2 3, तो दिस इज 3/5। अब वैल्यू पुट कर दो, साइन की पावर 8 कैसे मिलेगा, साइन स्क्वायर का पावर 4 करके, तो क्या जाएगा इधर, 2 की पावर 4 16 बाय 5 की पावर 4, तो क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 टोटल डिवाइडेड बाय 8 प्लस cos की पावर 4, इधर क्या करना, cos की पावर 8 यानी कि cos स्क्वायर का पावर 4, ये समझ रहे हो ना, पावर 4 करना है, क्यूब नहीं करना, पावर 4, तो इसकी पावर 4 किया तो 3 की पावर 4 81 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 टोटल डिवाइडेड बाय 27। देखो 8 1 था, 8 2 था, 27 1 था, 27 3 था, तो क्या बना 2/5 की पावर 4 प्लस 3/5 की पावर 4 ऐड होके 5/5 की पावर 4, एक 5 कटा तो 1/5 क्यूब दैट इज 1/120। पूरे प्रोसेस में एक भी पार्ट पे डाउट है तो बोलो। श्योर, क्लियर है सबको ऑनलाइन? Yes, sir. सर वो पावर Yes, वाला sir. क्लियर। नाउ डोंट नोट इट डाउन, क्वेश्चन नोट कर लिया, कुछ एफर्ट डाल दिया, दोबारा ट्राई करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A garden is in the shape of a square. A garden is in the shape of a square of side 40 meter. A garden is in the shape of a square of side 40 meter. 40 of side 40 meter. If a man runs around the garden in such a way that his distance from the side of square such that
his distance from the side of the sphere is always 1 meter. So in such a way के बात repeat कर दो. In such a way, if a man runs around the garden in such a way that his distance from the side of sphere is always 1 meter. Read, done? Yes. How much distance will he travel after completing 1 round? How much distance will he travel after completing 1 round? After completing 1 round. पहले क्वेश्चन रीड कर लो. नाउ ऑब्जर्व, इधर आ जाओ, इधर सारे. हमारे पास एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी साइड क्या है 40 मीटर. अब यार बंदा उसके अराउंड भाग रहा है, राइट? वो अंदर भी भाग सकता है, बाहर भी भाग सकता है. उसके पास 2 ऑप्शन, हमें नहीं पता अभी वो अंदर है या बाहर है. बट आगे जो कंडीशन दे रखी है ना कि एट एनी मूवमेंट उसका साइड से डिस्टेंस क्या है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करके हमें देखना है कि वो अंदर भाग रहा है या बाहर भाग रहा है. राइट? अब ध्यान से देखो, मान लो वो अंदर भाग रहा है सबसे पहले, ठीक है? मान लो वो अंदर भाग रहा है, तो यहां से शुरू हुआ, भागा भागा, ये डिस्टेंस 1 मीटर मेंटेन किया उसने, ठीक है? भागा 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 भागा, जैसे वो यहां पे पहुंचा तुम्हें लगेगा वो ऐसे करके 1 मीटर मेंटेन कर रहा है, हाँ या ना? राइट? बट एट दिस पॉइंट, अब इस चीज को मैं जूम कर रहा हूं, एट दिस पॉइंट उसका डिस्टेंस एक्चुअली में इस साइड से ये भी है, 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 ये भी है. तो वेरिएबल डिस्टेंस है, एग्जैक्टली 1 तो है नहीं. उसने क्या बोला, ऑलवेज 1, तो वो तो कंडीशन वायलेट हो गई, यानी कि वो अंदर नहीं भाग सकता. अब अज्यूम करो अगर वो बाहर भाग रहा है, तो यहां से भागा शुरू हुआ, यहां से भागना शुरू हुआ, 1 डिस्टेंस मेंटेन किया, यहां पे पहुंचा. यहां से भागा तो 1 डिस्टेंस मेंटेन किया, यहां पे पहुंचा. यहां से भागा 1 डिस्टेंस मेंटेन किया, यहां पे पहुंचा. यहां से भागा 1 डिस्टेंस मेंटेन किया, यहां पे पहुंचा. अब अगर हमें ये पता चल जाए कोई रास्ता जिससे वो यहां से यहां तक पहुंचे, बट साइड से डिस्टेंस हमेशा क्या रहना चाहिए 1, तो हमारा काम हो जाएगा. तो कौन सा रास्ता होना चाहिए अब यहां से यहां तक का? नहीं, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन हुआ तो ये तो 1 से कम हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता. कर्व कौन सी? इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए हमेशा 1. इस पॉइंट से ऐसे मूव करना चाहिए उसको, इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए 1. तो कौन सा ऐसा शेप होता है जिसका एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है? कर्विंग इनवर्ट्स. हाँ जी, कर्विंग इनवर्ट्स. सॉरी क्या बोल रहे हो सर अंदर की तरफ कर्व. अंदर की तरफ का? प्रणील नहीं, देवेन क्या बोल रहा है? सर्कल की आंख. परफेक्ट, सर्कल की आंख. अगर यहाँ पे वो सर्कुलर मोशन में चला, परफेक्ट देवेन, परफेक्ट. तो यहां से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. यहां से सर्कुलर पाथ में, तो ये डिस्टेंस हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. श्योर, समझ आ रहा है सबको ऑनलाइन? राइट? तो इस तरीके से वो जाएगा. अब ये पूरे पाथ का डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा आफ्टर 1 रेवोल्यूशन? जल्दी निकालो. अंदर नहीं बन सकती ना, वही तो बोल रहा हूं. अंदर आर्क अगर ऐसे बनेगी तो यहीं पे डिस्टेंस अगेन 1 नहीं रहेगा.
अंदर आग भी नहीं बन सकती एक्चुअली। अंदर का मतलब अंदर कंडीशन वायलेट हो रही है। जल्दी इसका क्या डिस्टेंस आएगा, जल्दी। क्या 1164 बाय पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, पाई को पाई रखना। मैथ्स में पाई इज अ स्टैंडर्ड, एक कांस्टेंट है। मैथ्स में पाई को पाई रखना, कोई वैल्यू पुट नहीं करनी उसकी, याद रखना। यूनिट कौन बोलेगा? यस, विदाउट दैट इट्स इनकम्प्लीट। ठीक है ना, बिल्कुल सही। 160 प्लस 2 पाई, जिसका हो जाए वो इस क्वेश्चन पे आ जाए। दिमाग लगाओ, दिमाग सोचना है, माइंड को ग्रिल करो, ग्रिल करो। ईच अदर के बाद तो खाली जगह। हाँ, सेंटर्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, फाइंड द शेडेड एरिया। अगेन ध्यान से देखो, यहां पर क्वार्टर ऑफ ए सर्कल है, हाँ है ना? है ना, 90 डिग्री। यहाँ पे क्वार्टर ऑफ ए सर्कल, यहाँ पे क्वार्टर ऑफ ए सर्कल, यहाँ पे क्वार्टर ऑफ ए सर्कल, चारों क्वार्टर को मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। यानी कि ये पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट मिलके एक कंप्लीट सर्कल का सर्कमफ्रेंस बनेगा। और उस सर्कल का रेडियस कितना है? जितना वो डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है, 1 प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, दैट इज 40 40 40 40। तो 40 40 40 40 160 प्लस 2 पाई आर, आर की वैल्यू 1। 2 पाई आर इज अ कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ना, इन चारों को मिला के कंप्लीट सर्कमफ्रेंस बना। तो 1 पुट किया, तो 1 पुट करके बन गया 2 पाई। तो 160 प्लस 2 पाई मीटर इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस हाँ जी सर। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 कॉइन्स हैं जिनका रेडियस क्या है? 1। यूनिट रेडियस मतलब 1। उनको आपस में इस तरीके से टच करवाया गया, सच दैट उनका जो सेंटर्स है वो मिलके क्या बनाएंगे? रेगुलर हेक्सागन। तो बीच वाला जो शेडेड एरिया वो निकालना है, एरिया निकालना है कितना। इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपके नए आएंगे, हो सकता है किसी को पता हो, जो भी है। हुआ? अच्छा, इसमें आपको पूरा कंप्लीट सर्कल करके पाई आर स्क्वायर माइनस 6/4 पाई आर स्क्वायर 6/4 क्यों? 7 3 क्वाड्रेंट्स होंगे। तो देन बाय 4 क्वाड्रेंट नहीं है ये, दिस इज नॉट 1 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है भाई 90 डिग्री वाला, दिस इज नॉट 90 डिग्री। करो करो, सोचो सोचो सोचो। Excuse me, sir. हाँ जी मैत्री।
सर ईच अदर के बाद क्या लिखा हुआ है? ईच अदर के बाद लिखा है डॉट है। नेक्स्ट लाइन इज सेंटर्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म centers are joined to form a regular hexagon. थैंक यू। Find the shaded area. हाँ जी, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है 90 डिग्री ना, क्वाड्रेंट इज 1/4 बेसिकली, टोटल 360, उसका 1/4 90 सो क्वाड्रेंट। सर क्वेश्चन रिपीट करना सेकंड वाला। सेकंड नहीं थर्ड। 6 coins of unit radius touches each other, centers are joined to form a regular hexagon. Find the shaded area. सर यूनिट रेडियस का मीनिंग कि उसका रेडियस 1 है। यस, यूनिट का मतलब 1, यूनिट रेडियस मतलब 1 रेडियस। एक सेकंड दो। हाँ जी बोलो। सर थर्ड का आंसर 3√3/2 - 4 pi 3√3 by 2 - 4। नहीं, सर हेक्सागन का एरिया 3√3/2 x² होता है। नहीं, कुछ आइडिया हो रहा है या नहीं आइडिया हो रहा? हेक्सागन की साइड 2 आ गई, परफेक्ट। हाँ, हेक्सागन के एरिया में से ये 6 सेक्टर्स का एरिया माइनस करना, परफेक्ट। सर एंगल कैसे निकालें इनका? अच्छा एक सेकंड, बिल्कुल सही पॉइंट। ऑनलाइन किसी ने पूछा एंगल कैसे निकालें, ठीक है, वही सही पॉइंट है। अब मेरे को ये बताओ रेगुलर हेक्सागन का एंगल क्या होता है? 120। 120 कैसे? सर उसकी 7 रीजन पेरीमीटर नहीं है ना आपके पास? सर 720 divided by 6 -2 × 1 6। हाँ सम 180 होते हैं ना, तो बिल्कुल। ऑनलाइन क्या बोल रहे हो? सर उसका पेरीमीटर 720 होता है, तो डिवाइडेड पेरीमीटर बाय नहीं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स। यस सर, तो वो जो 6 साइड्स हैं वो डिवाइड कर दिया उसके साथ, तो ईच बिल्कुल। एंगल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे नहीं सीखने को मिलेगी, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मेरे पास रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब जिसकी साइड्स क्या होती हैं इक्वल, राइट, तो उसके सारे के सारे एंगल्स का सम क्या होगा? सबसे पहले तो ये क्या फॉर्मूला उसका इन जनरल?
इन जनरल फॉर्म एन साइडेड, एन साइडेड। सुनो, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, मैं प्रॉपर मेथड बता रहा हूं, ठीक है ना, अप्रोच करवा रहा हूं। 2 ट्राइंगल बने, 3 ट्राइंगल बने, 4 ट्राइंगल बने, ऐसे आगे 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, ऐसे ऐसे बनते रहेंगे। समझ रहे हो बात? अब पाई 180 डिग्री, इधर दोनों ट्राइंगल के एंगल्स का सम, तो 2 पाई, पाई प्लस पाई, 180 प्लस 180, 2 पाई, इधर 3 पाई, इधर 4 पाई, एंड सो ऑन। तो 6 साइड्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 माइनस 2, इसको 5 माइनस 2, इसको 4 माइनस 2, इसको 1 को 3 माइनस 2, राइट? What is 3 number of sides? What is 4 number of sides? What is 5 number of sides? What is 6 number of sides? तो n साइडेड के लिए क्या जाएगा? n minus 2 into पाई। तो हेक्सागन का क्या जाएगा? 6 minus 2 into पाई, यानी कि 4 पाई। 4 into 180 डिग्री 720। आई होप क्लियर हुआ। सबसे पहले तो एक नई चीज ये पता चली, रेगुलर हेक्सागन का या रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन का सारे एंगल्स का सम क्या रहेगा? n minus 2 into पाई। तो एक एंगल क्या आएगा? डिवाइडेड बाय n। दिस इज अ सिंगल एंगल, क्योंकि n एंगल भी होंगे, n साइडेड है 6, तो 6 एंगल इक्वल एंगल बन जाएंगे। तो हर एक एंगल कितना जाएगा? डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां से मेरे को n को अगर मैं 6 पुट करूंगा तो रेगुलर हेक्सागन का सिंगल एंगल पता चलेगा जो साइड्स के बीच में बनता है। क्या बना? 6 minus 2 4, 4 पाई, यानी कि 4 into 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 कटा 30, तो कितना आ गया? यस 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री है, राइट? तो 120 का मतलब 360 by 3, यानी कि ऐसे 3 उठाऊंगा अगर मैं तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। 120 120 120 360, यानी कि अगर मैं ऐसे 3 चीजें उठाऊंगा, 3 सेक्टर उठाऊंगा, तो ये मेरे एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो ये 3 मिला के एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, ये 3 मिला के एक कंप्लीट सर्कल। तो यानी कि ये जो 6 सेक्टर हैं, ये 6 सेक्टर का कॉम्बिनेशन 2 सर्कल बनेंगे। हाँ है ना? पक्का? नींदारी? श्योर? सीधा? नाउ एक सर्कल का रेडियस क्या है यहाँ पे? कॉइन का रेडियस, दैट इज 1। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, आर को 1 पुट किया तो कितना आ गया? 2 पाई। तो ये 6 सेक्टर्स का एरिया तो 2 पाई चला गया। नाउ द ओनली थिंग रिमेनिंग इज 6 सॉरी अपना ये हेक्सागन का एरिया। यहां तो कोई डाउट? ये नोट कर लो जल्दी। कर लिया? यहां तक कर लिया जितना ये वाला, राइट? नेक्स्ट हेक्सागन, ध्यान से देखो जरा, आ जाओ। नाउ एक चीज समझना, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, जो हेक्सागन होता है ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन होता है। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होगी वही हेक्सागन की साइड है। ध्यान से चेक कर लो, हेक्सागन की साइड क्या है? 2, 1 + 1
कंप्लीट 2। तो इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है? 2. 2। तो अगर मेरे को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता चल जाए, उसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। अब उसके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, राइट? कहां से आया? साइड स्क्वायर। कैसे? करके दिखाओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट? ये ए नहीं, सुन रॉन्ग। किसी को पता है ऑनलाइन? एल्टीट्यूड उसका √3 से 4 है, तो वो परपेंडिकुलर बिहेव करेगा, तो उसके साथ हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा के। समवॉट सही, समवॉट गलत। Hypotenuse minus base is equal to square will be. क्या क्या क्या? So hypotenuse square minus base का square is equal to height square. ये तो पाइथागोरस हो गई, तो इसको यूज कैसे करना? सर ए को जो एल्टीट्यूड होता है वो बाइसेक्टर होता है लाइन का, तो a/2 हो जाएगा। जो हाइपोटेन्यूज होता है वो a परफेक्ट। होता वहां है। से क्या निकलेगा? हाइट। यस ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो जरा प्लीज सारे। तो हमने क्या किया? ऑल्टीट्यूड बनाया, दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट किया, लेकिन दोनों का सम नहीं करना, ठीक है? तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो ये क्या आ गया? a/2, ये तो साइड a ही है, तो दिस इज 60 डिग्री। पाइथागोरस भी लगाने की जरूरत नहीं है। अपना साइन थीटा कोस थीटा कहां से आए? वहीं से तो आए हैं सारा का सारा, राइट? याद करो, साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1 कहां से आया? पाइथागोरस थ्योरम से तो आया, वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करके, राइट? तो ये वही चीज हो रही है। अब लेट्स से हाइट h है, तो h/a/2 परपेंडिकुलर बाय बेस क्या आ गया? tan ऑफ दिस एंगल दैट इज tan 60 डिग्री। वो कितना आ गया? सॉरी, रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h क्या आ गया? √3 इंटू a/2। हाँ या ना? तो √3a/2, तो ये आ गया √3a/2। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस कंप्लीट a इंटू हाइट √3a/2, तो √3a² टू द 4, तो √3 साइड स्क्वायर बाय 4। आई होप क्लियर हुआ। अब अपने को हेक्सागन का एरिया चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को डाउट? ओके, तो अपने को हेक्सागन का एरिया चाहिए, दैट इज 6 इंटू 3√3/4 साइड स्क्वायर। साइड क्या है इसकी? 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया अपना हेक्सागन का एरिया। माइनस सेक्टर्स का एरिया कितना आया था? 2π। हाँ या ना? याद है? दो सर्कल बने थे ना, 6 सेक्टर्स। ये 6 सेक्टर Yes. मिलके 2 सर्कल बने थे, भूल गए? सर 3√3 कैसे आया? ओ सॉरी, √3/4 साइड्स, वो मेरी गलती। अब ठीक है, राइट? तो देखो ये 4 कटा, तो क्या आ गया? 6√3 माइनस 2π यूनिट्स क्या, ये फाइनल एरिया है शेडेड। आई होप क्लियर हुआ। श्योर? हाँ जी सर। किसी और के मन में कुछ और है अप्रोच तो बोलो। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के, अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर इंटू 6। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? πr²। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? कहां से आया? ठीक है, बात करते हैं इसके ऊपर भी, डोंट वरी। पहले ये नोट करो, फिर मैं बताता हूं। नहीं, करो करो, इसको करो। अच्छी बात है, भूल गए बुरी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रीत बोलो। सर मैंने ये 2π का पूछना था। अगर दो सर्कल्स बन रहे हैं तो हमने एक सर्कल का 2π नहीं आया? πr² होता है ना एरिया। ओह सॉरी सॉरी, हाँ पेरिमीटर, ठीक है। हाँ, सर 2 सर्कल्स को ऐड कर दिया ना, उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर नहीं, एरिया πr² प्लस πr², 2πr²।
Excuse me, sir. हाँ जी, सर फोर्थ का 0 है. यस, सो फोर्थ का 0 है। परफेक्ट परफेक्ट। चलें, कर लिया नोट ये? हाँ जी, अब देखो जरा, आ जाओ इधर वापस। दो चीजें अब निकालनी है अभी। एक सेक्टर का फॉर्मूला, लेट्स सी वो भी कहां से आया, ठीक है ना, जो तुमने रटा हुआ है वो कहां से आया। दूसरा, इन जनरल पॉलीगन का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। इन जनरल 5 साइडेड, 6 साइडेड, 7 साइडेड, 8 साइडेड, इन जनरल फॉर्मूला क्या होगा, वो भी डेवलप करते हैं, ठीक है। देखो जरा, सेक्टर के एरिया के लिए ना एक बड़ा सिंपल सा मेथड लगेगा जो तुम 8th 9th से देखते आ रहे हो, यूनिटरी मेथड, ठीक है। पता है यूनिटरी मेथड कहां लगता है, कौन सी चीजों में लगता है, जहां पे चीजें फाइंड करनी होती है। जहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू चाहिए. नहीं, जहां पे सर, चीजें एक यूनिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब मुझे नहीं पता ये पता था या नहीं, जहां पर चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वहां पे लगता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये सर्कल है, अब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा सेक्टर बढ़ेगा, ये समझ रहे हो, तो सेक्टर का एरिया भी, तो सेक्टर का एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा, हाँ या ना, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है। सेक्टर का एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल दैट द सेक्टर सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, हाँ या ना। नाउ इफ द Yes. एंगल इज 2 पाई, एरिया इज 2 पाई मतलब कंप्लीट एरिया इज पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। Yes, sir. तो एंगल इज 1 रेडियन, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई, डिवाइड कर दिया। एंड इफ द एंगल इज थीटा, देन एरिया इज थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई, ये कटा, तो थीटा आर स्क्वायर बाय 2 इज द एरिया ऑफ द सेक्टर जिसका एंगल क्या होगा। नाउ दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ थीटा, इट इज इन रेडियन, मतलब यहां पे जो थीटा जा रहा है वो क्या जा रहा है, रेडियन में। ये डिग्री में नहीं है, तुम्हें जो फॉर्मूला आता है वो किस में कन्वर्ट करके आता है, तो वो जो थीटा बाय 360। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, 180 ये रेडियन में है ना, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, इंटू 180 बाय पाई, हाँ या ना। तो ध्यान से देखो, इसको मैं डिग्री वाले फॉर्मूला में अब कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो थीटा इंटू आर स्क्वायर बाय 2 क्या चाहिए, 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 180, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने। अब ये रेडियन में है, रेडियन को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, डिग्री, तो ये कंप्लीट चीज बन गई मेरी थीटा इन डिग्री। बाकी क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बाय 360, तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 360, ये तुम्हारा डिग्री का फॉर्मूला आ गया, जिसके अंदर थीटा डिग्री में जाएगा, यही था फॉर्मूला तुम्हारा, राइट। तो वो यहीं से आया, तो मेन फॉर्मूला हमें किसमें याद रखना, डिग्री में या रेडियन में। फॉर्मूला देखो कितना प्यारा, थीटा आर स्क्वायर बाय 2, यूनिटरी मेथड। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ये सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। नाउ यहां पे हमने पुट किया कितना, अच्छा 120 को रेडियन में कन्वर्ट करो, 2 पाई बाय 3, पाई बाय 3 60 डिग्री, फिर यूनिटरी मेथड, पाई बाय 3 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2, तो 120 डिग्री कितना जाएगा, 2 पाई बाय 3। बाउंसर जा रहा है, पक्का बाउंसर जा रहा है, बोल दो, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, हो रहा है सर। हो रहा है। यूनिटरी नहीं समझ लगा. रोहित तेरे को तो होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ तेरा फर्स्ट चैप्टर है ये, तेरे को होगा, हाँ जी। नॉर्मल कैसे दिख रहे हैं तो रेडियन में करते तो नॉर्मली से 180 बाय पाई करते हैं, तो यहां पर हमने ऐसे लोग किया। एक्सपेक्टेड था ये डाउट आएगा, फाइनली आया, बाकियों ने ये चीज सोची नहीं, इसका डाउट बहुत तगड़ा है, वो बहुत कंफ्यूजिंग डाउट है, ठीक है, और बाकियों ने ये चीज सोची नहीं, ठीक है। हाँ सर. डाउट ये है कि जनरली हम थीटा
इंटू आर स्क्वायर बाय 2। अब ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको सिंपली लिख देंगे थीटा इंटू 180 बाय पाई इंटू आर स्क्वायर बाय 2। तो ये आंसर आना चाहिए। तो ये क्यों आ रहा है, उल्टा क्यों आ रहा है इसका? 180 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है अपना, पाई ऊपर आ रहा है ना। अब कंफ्यूजिंग हो गया, कंफ्यूजन अब हुई। पंगा ये है कि देखो बच्चे, कोई भी एंगल अगर हमें रेडियन में दे रखा है, कोई भी एंगल, लेट्स से 62 पाई बाय 3, इसको अगर मेरे को, इसी को अगर मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है, राइट, तो इसका डिग्री में कन्वर्जन होगा कि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 180 बाय पाई से, याद होगा, राइट। तो इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ताकि स्टेटमेंट, ओरिजिनल स्टेटमेंट हमारी चेंज ना करे, इसलिए हमने पाई बाय 180 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब जाके ये जो कन्वर्जन है ये क्या हो जाएगा? डिग्री में। हाँ है ना? तो पाई बाय 180 तो बचेगा ना साथ में, वही मैंने इधर किया। मैंने थीटा आर स्क्वायर बाय 2, थीटा आर स्क्वायर बाय 2 पकड़ा, 180 बाय पाई, पाई बाय 180। जब ये रेडियन को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये टोटल एंगल किस में कन्वर्ट हो गया? तो ये डिग्री का एंगल आ गया, इसलिए मैंने ऊपर डॉट लगा दी, और बाकी ये फैक्टर एज इट इज बच गया, वो 2 से मल्टीप्लाई होकर वो बन गया। तो वो चीज ठीक है, तो फिर लोग नॉर्मल पहले कन्वर्जन पहले भी सेम कर रहे थे, अलग नहीं कर रहे थे, मैं वही चीज समझा रहा हूं। ये कर रहे थे हम पहले, यहां पर भी वही कर रहे हैं। मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसमें कन्वर्ट करने के लिए। हाउ बोथ आर डिफरेंट। क्योंकि यहां पे स्टेटमेंट चेंज नहीं करनी है, यहां पे स्टेटमेंट, यहां पे फाइनल आंसर डिग्री में चाहिए, तो स्टेटमेंट चेंज हो गई, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, वहां पे एक्चुअली में स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? डिग्री या रेडियन। तो एक फॉर्मूले के अंदर हम डिग्री नहीं पुट कर सकते, इसके अंदर डिग्री नहीं पुट कर सकते, इसमें रेडियन ही पुट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है, आपको उसको कन्वर्ट करके दिया गया था रेडियन के, डिग्री के अंदर। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ओरिजिनल फॉर्मूला आंसर, अगर मैं खुद सोचो, अगर मैं इसको सीधा 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो एरिया होगा उसको मैं 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर, दैट इज टोटली रॉन्ग, वो कर नहीं सकता। पॉइंट समझो, जो एरिया 1 यूनिट आना है वो 180 बाय पाई यूनिट आ जाएगा यार। दिस इज नहीं 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 नहीं, तो वो वही कर रहा हूं, तो फाइनल चीज चेंज ना करे, इसलिए जिससे मल्टीप्लाई करो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, नाउ अब आ जाओ आगे, ये क्लियर? नोट करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हो गया? ये जितने भी फॉर्मुलेस कर रहे हैं इनको याद रखना सर। तो आज से ही एक और ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। हाँ जी बोलो। सर आप कह रहे थे कि सर्कल का जो सेक्टर का एंगल होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है सर? वो किसी के इक्वल नहीं होता। सर्कल का सेक्टर का एंगल, तो सेक्टर का एंगल वही उसी के अपने खुद के बराबर रहेगा बाबा। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ अब देखो जरा, अब ध्यान से मेरी बात समझना। ठीक है, प्लीज इधर एक फॉर्मूला बना रहे हैं, ध्यान से। एक पॉलीगन लिया मैंने रेगुलर, ये एन साइडेड ले लो,
आगे जाके एन साइडेड बन रहा है। उसका एक छोटी सी साइड ली मैंने, तो यहां पर इनको जब मैं साइड्स को ज्वाइन करूंगा सेंटर के साथ, ऑब्वियसली सारे के सारे ट्रायंगल क्या होंगे, आइसोसेलेस। मैंने बोला हेक्सागन, पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, बात समझे? अब देखो जैसे ट्रायंगल इक्विलेटरल, ठीक है, ये सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे। क्लियर हुआ? अब ये वाला एंगल क्या आ रहा था दो साइड्स के बीच का, n-2 इंटू पाई बाय n, ये आ रहा था। अब ये इक्वलेंटली डिवाइड होगा दोनों में, तो ये जो थीटा है वो क्या आ जाएगा, इसका हाफ। ये समझे? सिर्फ ये वाला दो साइड्स के बीच का एंगल n-2 इंटू पाई बाय n, एक तो ये आ गया, और उसका हाफ किया तो ये एंगल दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। हाँ या ना? जैसे हेक्सागन के अंदर ये वाला एंगल क्या आ रहा था 120, ये वाला 120 आ रहा था, लेकिन जब मैंने ट्रायंगल बनाए तो ये वाला 60 और ये 60 हो गया, हाफ हाफ हो गया ना, उसका साइड्स के बीच का एंगल जो था वो हाफ ऑफ के डिवाइड हो गया थीटा। हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? सर एक बार रिपीट कर दो। मैं ये बोल रहा हूं कि पहली बात तो टोटल सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, n-2 इंटू पाई। हाँ या ना? यस सर। उसको n से डिवाइड किया तो वो आ गया सिंगल एंगल बिटवीन द टू साइड्स, ये कंप्लीट एंगल। हाँ या ना? यस सर। उसका हाफ किया तो मेरे को मिल जाएगा ये वाला एंगल, दैट इज थीटा। अब क्लियर है? क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंटली डिवाइड हो रहे हैं। हाँ या ना? सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब देखो मान लो इसकी साइड है ए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो परपेंडिकुलर दो इक्विवेलेंट में डिवाइड करेगा, तो ये ट्रायंगल बना रहा हूं मैं अलग से ऐसे। ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। नीचे कितना जाएगा, ये a/2, ये लेट से h है, तो h/a/2 दैट इज tan थीटा। तो h क्या आ गया, a/2 tan थीटा। हाँ यार, तो मेरे को इस ट्रायंगल की बेस पता चल गया, a, हाइट पता चल गई, a/2 tan थीटा, वे थीटा इज दिस एंगल। हाँ या ना? तो मैं एरिया निकाल सकता हूं, क्या जाएगा एरिया, हाफ इंटू बेस a इंटू हाइट a/2 tan थीटा, तो दैट इज a²/4 tan थीटा। अब ट्रायंगल के अंदर कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते हैं, 3, क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4, पेंटागन के अंदर, हेक्सागन के अंदर, जितनी साइड से उतने ट्रायंगल बनेंगे। तो एक ट्रायंगल का एरिया ये है, तो n ट्रायंगल्स का कंबाइन करूंगा तो जाके पूरा पॉलीगन का एरिया जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इनटू n। तो दिस इज द एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, दैट्स इट। अब जैसे हेक्सागन का एरिया निकाला था हमने, लेट्स से इससे हेक्सागन का एरिया आ रहा है 6√3 निकाला था हमने, इससे आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए साइड क्या थी हेक्सागन की, 2, तो a को 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 और 4 कटा, तो बचा tan थीटा। अच्छा यहां से थीटा यहीं से निकालते हैं, ठीक है, थीटा यहीं से निकालते हैं। तो n को क्या पुट करना है, 6, 6 - 2, तो 4π/6 इंटू 2, 6 to the 12 and 4 कटा तो π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री, तो ये 1 आ गया था, 4/4 कट के ये √3, तो 1 इंटू √3 इंटू 6, तो 6√3 आ गया, परफेक्टली था। बात समझे? तो n साइडेड पॉलीगन का एरिया भी आ गया, n a²/4 tan थीटा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। कोई मुश्किल नहीं है ये चीजें, मैं पहले बोलो, पहले स्टार्टिंग में तुम्हें मुश्किल लगेगा क्या हो रहा है, ये स्टैंडर्ड सिलेबस का नहीं है ना, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है हमें। जो कंसेप्ट मिला उसके रिलेटेड, देखो यही क्वेश्चन मैं यहीं पे रोक सकता था, जो हेक्सागन का एरिया वाला था इसको मैं रोक सकता था यहीं पे, बट डिफरेंट अप्रोचेस भी हमें एक्सप्लोर करनी है अभी। आई होप क्लियर हुआ, श्योर? हाँ जी सर। राइट, ये नोट करो।